कहानी का शीर्षक दिलों के बीच दीवार। गर्मी की छुट्टियों का मौसम था। रोहन और विशाल, दो घनिष्ठ मित्र, हर रोज पास के बाग में खेलने जाया करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें एक दूसरे का साया कहने लगे थे। वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। चाहे आंधी हो या तूफान, रोहन और विशाल की दोस्ती कभी डगमगाई नहीं थी। एक दिन गांव के बाग में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। रोहन और विशाल दोनों की इच्छा थी कि वे इस टूर्नामेंट में साथ खेलें और अपनी टीम को विजयी बनाएं। रोहन हमेशा फुटबॉल में अच्छा रहा था, जबकि विशाल की ख्याति भी कम नहीं थी। वे दोनों मिलकर योजना बनाने लगे और खूब मेहनत की। लेकिन टूर्नामेंट से एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती को हिलाकर रख दिया। दोनों की अलग अलग टीमें बन गईं। रोहन को लगा कि विशाल ने जानबूझकर दूसरी टीम चुनी, जबकि विशाल का मानना था कि रोहन ने उसकी अनदेखी की। यह छोटी सी बात उनके दिलों में एक बड़ी दीवार खड़ी कर गई। टूर्नामेंट का दिन आ गया। मैदान में हर कोई अपनी टीम की जीत के लिए उत्साहित था, पर रोहन और विशाल के बीच तनाव था। खेल के दौरान जब रोहन ने गोल करने की कोशिश की, विशाल ने उसे रोक दिया। ये देख रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, विशाल ने मुझे धोखा दिया है। हम दोस्त होकर भी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। दूसरी तरफ विशाल भी नाराज था। उसे लगा, रोहन मुझे गलत समझ रहा है। मैं केवल अपनी टीम के लिए खेल रहा हूं, इसमें क्या बुरा है। खेल खत्म हुआ और रोहन की टीम हार गई। खेल के बाद भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बाग में खेलते समय जो हंसी खुशी होती थी, वो अब गायब हो चुकी थी। दोस्तों के बीच ऐसी दूरी देखकर खुशी और लक्ष्मी, उनकी अन्य दोस्त, चिंता में पड़ गईं। खुशी ने कहा, ऐसे ही चलता रहा तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। लक्ष्मी ने सुझाया, हमें कुछ करना होगा। खुशी और लक्ष्मी ने योजना बनाई और दोनों को एक ही जगह बुलाया। जब रोहन और विशाल आए तो उन्हें नहीं पता था कि ये एक जाल है। दोनों को आमने सामने बैठाया गया और कहा, अगर तुम दोनों सच्चे दोस्त हो तो अपने मन की बात एक दूसरे से कहो। यही दोस्ती का असली मतलब है, समझना और माफ करना। रोहन ने पहले चुप्पी तोड़ी। मैंने सोचा था तुम मेरे खिलाफ हो, इसलिए मैंने खुद को दूर कर लिया। विशाल ने भी भावुक होकर कहा, मुझे लगा तुम मुझे अपनी दोस्ती में शामिल नहीं रखना चाहते, इसी वजह से मैंने दूसरी टीम चुनी। यह सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। उन्होंने गले मिलकर सारी बातें साफ की और फिर से वही पुरानी दोस्ती लौट आई जो कभी टूटी ही नहीं थी। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस थोड़ी गलतफहमी आ जाती है जिसे माफ कर देना चाहिए। खुशी ने भी सहमति जताई। दूरियां सिर्फ तब बढ़ती हैं जब हम बात करना छोड़ देते हैं। रोहन और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अब हम कभी भी गलतफहमी से अपनी दोस्ती खराब नहीं होने देंगे। उस दिन के बाद से वे दोनों फिर से पहले की तरह बाग में खेलने लगे। खेल भले ही हार जीत का होता है, पर दोस्ती हमेशा जीतती है। नैतिक, सच्ची दोस्ती कभी टूटती नहीं, बस उसे गलतफहमियों के बीच से गुजरना पड़ता है। बातें और गलतफहमियों को दूर करने से दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है।